एक दिन राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय उनके दरबार में एक महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली सुंदर साड़ी थी। महिला बक्से में से साड़ी निकालकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को और राजा को साड़ी दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाने का काम करती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उस महिला ने राजा से निवेदन किया कि अगर वो उसे कुछ पैसे दें तो वह उनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही साड़ी बना सकती है। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे पैसे दे दिए। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला और उनके कारीगरों के खाने पीने से लेकर उनके सभी खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय बीत गया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। मंत्री ने उस महिला से पूछा कि ये कारीगर क्या कर रहे हैं। तभी महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तभी महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने आज तक कोई भी पाप न किया हो और जिसका मन पूरी तरह से साफ हो। उस महिला के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा के मंत्री बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमने वह साड़ी देख ली है और वह बहुत ही सुंदर है। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। लेकिन ये क्या? दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि राजा के साथ किसी भी दरबारी को साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि ये महिला ने झूठ बोला है, वह हम सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसने आज तक कोई पाप न किया हो और जिसका मन साफ हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि आप खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। महिला ने कहा कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सभी को बेवकूफ बना रही थी। उस महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुनाई, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो राजा ने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।